हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, ठीक है, 30 नंबर का हमारा क्वेश्चन था इसके बाद का। ओके, तो क्वेश्चन सब देख लेंगे, क्या क्वेश्चन है, नोट्स अपलोड हो जाएंगे आरिफ, उसके लिए टेंशन ना लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, data pertaining to a surface bench blast in is a given below, burden, spacing, bench height, subgrade drill, collar streaming, air decking length, ठीक है, डेंसिटी ऑफ रॉक, लीनियर चार्ज कंसंट्रेशन, ये हम करा चुके हैं क्या? हाँ, मैथ्स के वीकली टेस्ट, वीकली डाउट क्लास भी कराएंगे, ये करा चुके, इसको कराऊं कि नहीं? यस, हो गया है ये क्वेश्चन, ओके। चलिए, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिख रहा है, in a development coal phase 12 holes are drilled and charged with explosives. Holes are initiated with electric delay detonator connecting in series. The length of the detonator lead is 1.5 meter. The length of the blasting cable is 120 meter. Data are given. Resistance of each detonator is 1.48 ohms. Resistance of lead wire is 0.04 ohms per meter, and the resistance of the one wire of the blasting cable, it is 0.009 ohms per meter. Okay, तो आपको पूछा गया है कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है। तो फिजिक्स क्लास में हमने पढ़ा था, फिजिक्स की क्लास में हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस क्या होता है, कुछ भी चीज को अपोज करना। तो करंट हमारी जो रन करती है बिजली, मतलब जो वायर्स में, तो उसको रेजिस्ट करने वाली उसको रेजिस्ट करती है, वो उसको हम ओम्स यूनिट से डेटोनेट कर इंडिकेट करते हैं। ओके, तो हमारे पास ये डेटा दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं फटाक से। तो आप सबको पता ही है ना कि रेजिस्टेंस को कैसे सीरीज में और कैसे पैरेलल में हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। सीरीज में क्या होता है, सारे रेजिस्टेंस को सिंपली हम ऐड कर देंगे। ओके, तो दो टाइप के रेजिस्टेंस होते हैं, एक हम जो माइंस में पढ़ते हैं, वेंटिलेशन में जो पढ़ते हैं, वो अलग रेजिस्टेंस है, ये इलेक्ट्रिक वाला रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल में पढ़ाया जाता है, वो रेजिस्टेंस है। आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा 11th-12th में। ओके, तो यहां पे बोल क्या रहा है क्वेश्चन, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। अ डेवलपमेंट कोल फेज 12 होल आर ड्रिल्ड एंड चार्ज विथ एक्सप्लोजिव, होल्स आर इनिशिएटेड विथ इलेक्ट्रिक डिले डेटोनेटर। ओके, इलेक्ट्रिक डिटोनेटर सबको पता है क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास 12 होल्स है, वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, यहाँ पे सीरीज में बोला है, कहीं पे भी ये नहीं बताया है कि ये दो होल्स कॉलम या रो वाइज है। ओके, तो ये हमारे होल्स हो गए, 12 होल्स हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहाँ पर बोला है कि ये सारे डिटोनेटर्स, ये सारे होल में डिटोनेटर गया हुआ है और ये सब सीरीज में कनेक्टेड है। तो हम यहां से कर देंगे ये, ओके, हम वायर्स को रेड पेन से करते हैं, ठीक है, ये ठीक है। तो ये हो गए कनेक्टिंग वायर्स। ओके, तो ये छोटे छोटे आप देख रहे हैं वो कनेक्टिंग वायर्स हो गए, सबको दिख रहा है ना? ओके ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हो गए 12 होल्स हमारे, और ये जो रेड वाली है वो हो गई हमारी कनेक्टिंग वायर्स। तो यहाँ पे बोला है ना, डेटोनेटर कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, कनेक्टिंग वायर्स हो गई। अब जो डेटोनेटर लेड वायर है वो 1.5 मीटर है। ओके, तो ये जो है 1.5 मीटर का, ये जो रेड वाला है ना, वो 1.5 मीटर का वायर है, जो कि होल से, एक होल से दूसरे होल पे, एक डेटोनेटर से दूसरे डेटोनेटर पे कनेक्टेड है। ओके, तो क्या करेंगे, ये हो गए हमारी होल। अब यहां पे क्या दिया हुआ है कि द लेंथ ऑफ द डेटोनेटर लेड इज 1.5 मीटर, द लेंथ ऑफ द ब्लास्टिंग केबल, द लेंथ ऑफ द ब्लास्टिंग केबल इज 120 मीटर। ओके, तो अब ये जो वायर गया है अपना, ये यहां आएगा,
ये वायर गया है, ये यहां आएगा। ओके, दिख रहा है ना इतना सबको? ओके ठीक। तो ये वायर का लेंथ हमको बताया गया है 120 मीटर्स। ओके, ये 120 मीटर्स हमको बताया हुआ है, ठीक है। तो अब पूछा क्या है, द डेटा गिवन दैट वन रेजिस्टेंस ऑफ ईच डेटोनेटर, ये 12 होल्स में एक डेटोनेटर्स है ना, ये डेटोनेटर्स है। एक डेटोनेटर का रेजिस्टेंस कितना है? 1.48 ओम्स। ओके, और रेजिस्टेंस ऑफ लेड वायर ये रहा, ठीक है। तो ये वायर है ना, इसका रेजिस्टेंस कितना है? ये रेजिस्टेंस पर मीटर में है, ठीक है। ये वायर का रेजिस्टेंस पर मीटर में है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 0.04 मीटर। ओके, और जो हमारा जो ब्लास्टिंग वायर है, जो ये लंबा वाला आया है, यहां पे देखो क्वेश्चन में बता दिया है, कंफ्यूज नहीं होना है। रेजिस्टेंस ऑफ वन वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वन वायर ऑफ द ब्लास्टिंग केबल, दोनों वायर आते हैं। अब कुछ सीरीज कंप्लीट करना है तो दो वायर तो लगेंगे ही ना, क्लोज करना है किसी भी सर्किट को तो दो वायर लगेंगे ही। ये तो कॉमन सेंस की बात हुई, इन्होंने दे दिया है ताकि बच्चे गलती ना करें। रेजिस्टेंस ऑफ वन वायर ऑफ द ब्लास्टिंग केबल इज 0.09 ओम्स पर मीटर, ठीक है। तो हम पटाख से क्या कर लेंगे, पूरे 12 डेटोनेटर्स का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। कैसे करेंगे, यहां पे निकाल लेते हैं। ठीक है, कितने डेटोनेटर है? 12 डेटोनेटर है। तो एक डेटोनेटर का रेजिस्टेंस कितना है? 1, हम यहां पे लिख देते हैं आर डी, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ डेटोनेटर्स। तो आर डी कितना हुआ हमारा? 1.48 ओम्स इंटू कितने डेटोनेटर है? 12, ठीक है। तो 12 इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में, ठीक है, अब रेजिस्टेंस ऑफ लीड वायर, जो ये लेड वायर जो निकला हुआ है, ठीक है, यहां पे ध्यान से देखना, ये वायर और ये वायर, ये वायर और ये वायर, ठीक है, डेटोनेटर से ये वायर और ये वायर निकला हुआ, तो इसकी लेंथ कितनी दी है? 1.5 मीटर्स। इसकी भी लेंथ 1.5 मीटर्स। हमारे पास कितने वायर्स हैं? चलो गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24। एक डेटोनेटर से दो वायर निकले हैं, तो 12 डेटोनेटर तो 24 वायर्स हो गए। तो यहां पर हम लिख लेते हैं आर आर एल, ठीक है। आर एल इज इक्वल टू 1.5 मीटर इंटू 2, ठीक है, इंटू कितने होल्स है हमारे पास? 12, ये हो गया। अब निकाल लेते, ये जो वायर आया लंबा सा, जो जहां से आके ब्लास्टर में गया है, अब उसकी लेंथ कितनी है हमारी पास दी हुई है? 120 मीटर। यहां पे लिख देते हैं हम डब्ल्यू आर, रेजिस्टेंस ऑफ लीड वायर ब्लास्टिंग केबल इज आर डब्ल्यू। ओके, तो अब 120 मीटर लंबी है, दो है ना, दो है, तो 120 इंटू 2 इंटू रेजिस्टेंस कितनी है इसकी? 0.009, तो यहां पे आएंगे 0.009। अब सबका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा 1.44, इसका आ जाएगा
आंसर बताओ जल्दी से। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? ट्वेंटी 21.36 ओम्स। ओके, अरे बहुत सही है राहुल। ओके ओके, क्लियर है ये क्लियर आपको? यहाँ कहीं डाउट तो नहीं है ना? क्लियर है, आगे चले फटाक से। चले, चलो ओके। क्वेश्चन सबको दिख रहा है? ये बताओ कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन है? ओके, क्लियर क्लियर। वेंटिलेशन ये बनेगा आपसे, ये बताइए फटाक से, क्वेश्चन पढ़िए। An underground phase is ventilated with 70 meter cube of air per minute. Okay, 70 meter cube of air per minute and containing 20.93% of O2, 0.03% of CO2 and 79.04% of N2. A man, when doing hard work in a confined space, consumes 3.5 meter cube of O2, okay, and produces 1.3 meter cube of CO2 per minute. Calculate the percentage of composition of written air assuming the parameter if required. Okay, तो ये वेंटिलेशन का क्वेश्चन है। ओके, माइंड कैसे इन्वायरमेंट। ओके, ये वेंटिलेशन के क्वेश्चन है। ओके, चलिए इसको बनाते हैं। एक वेंटिलेशन में एक फॉर्मूला है। ओके, तो जस्ट हम एक फॉर्मूला ले लेते हैं। अब याद रखिएगा, यहां पास इनटेक एयर आ रहा है। इनटेक एयर कितना आ रहा है? 20 मीटर क्यूब पर मिनट। ओके, तो हमारी ये क्या हो जाएगी? क्वांटिटी हो जाएगी। तो हम यहां पे डेटा लिख लेंगे। गिवन में क्या लिखा हुआ है? क्वांटिटी। क्वांटिटी कितनी दी हुई है? 70 मीटर क्यूब पर मिनट। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दिया गया है? कंटेनिंग गैसेस, जो हमारे इनटेक में जो गैसेस आ रही है उसका कंपोजिशन दिया हुआ है। कंपोजिशन फटाक से ले जाएंगे। O2 कितना दिया हुआ है? 20.93 दिख रहा है ना सबको? लाइट कलर यूज करूं? क्यू दिया हुआ है 70 मीटर क्यूब पर मिनट। कंपोजिशन कितना दिया हुआ है O2 का? 20.93%। CO2 का दिया हुआ है 0.03%। ओके, N2 आपका दिया हुआ है 79.04%। अच्छा एक बात बताइए, कंपोजिशन क्या होता है? मतलब पूरे एयर में, पूरे माइंस के एयर में कंपोजिशन मतलब क्या हुआ? जितनी भी गैसेस हैं, अब मैं यहां पर जैसे ये जार है मेरा, ठीक है, अब इसमें पानी है, छोड़ो, इसके अंदर हवा है। तो इस हवा में कौन कौन सा हवा हो सकता है? ऑक्सीजन, CO2, N2, अदर गैसेस, इनर्ट गैसेस। ओके, तो इसका पूरा वॉल्यूम को मैं बोलूंगा 100% एयर है। 100% एयर के अंदर में ये कंपोजिशन है। तो अगर मैं इसको ऐड करूं तो ये 100% आ रहा है, मतलब और कोई गैसेस नहीं है। ओके, और कोई गैसेस नहीं है, ये 100% है। चलिए
अब पूछा क्या है ये देखते हैं, ठीक है। अ मैन व्हेन डूइंग हार्ड वर्क इज इन कन्फाइंड जोन, कन्फाइंड स्पेस। ये जो स्पेस है जिसके अंदर ये कंपोजिशन वाले गैसेस हैं, क्या होता है, वो लेबर क्या कर रहा है वहां पे, वर्क कर रहा है। तो वर्क कर रहा है और कंज्यूम कर रहा है, ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है कितना, 3.5 मीटर क्यूब ऑफ O2। तो 3.5 मीटर क्यूब ऑफ O2 कंज्यूम कर रहा है और प्रोड्यूस कितना करेगा, 1.3 मीटर क्यूब ऑफ CO2 पर मिनट। सॉरी, ठीक है। तो एक फॉर्मूला है किसी भी गैस का परसेंटेज निकालने के लिए या फिर पीपीएम में किसी भी चीज में निकालने के लिए, एक फॉर्मूला है हमारे पास, क्वांटिटी इनटू गैस परसेंटेज, ठीक है। अब कितना प्रोड्यूस हो रहा है या कितना कंज्यूम हो रहा है, यहां पर अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो हम यहां पे लिखेंगे प्रोड्यूस, ठीक है, प्रोड्यूस। और जो प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या होगा, ये जो जी लिखा हूं बता रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर आएगा क्यू, ठीक है। ये फॉर्मूला पकड़ लीजिए आप, ठीक है। क्यू, क्यू क्या है आपका, क्वांटिटी। आई क्या है आपका, इनटेक, इनटेक गैस, ठीक है, इनटेक गैस का परसेंटेज। आरओए क्या है, रेट ऑफ इमिशन, जो भी इमिट हो रहा है या फिर कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। दो चीजें, एक तो अंदर निकलेगा, मतलब ये तो कंज्यूम होगा, एक तो बाहर आएगा, ठीक है। और ये क्या हुआ, आर आपका रिटर्न में, रिटर्न एयरवेज में गैस का कंपोजिशन, गैस का परसेंटेज कितना है, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको जो भी गैस, जब रेट ऑफ इमिशन क्या हुआ ये निकालना है आपको, इनटेक का दे दिया होगा कि इतना कंपोजिशन है, इतना आपका इनटेक में ऑक्सीजन इतना था प्लस CO2, चलो ठीक है। इनटेक में हम जब सैंपलिंग किए तो CO2 था एक पर्टिकुलर क्वांटिटी, समझ लीजिए 0.03, ठीक है। अब हम रिटर्न वे में ले रहे हैं, ठीक है। अब हम माइनस के रिटर्न में जाके ले रहे हैं, वहां पे डेटा ले रहे हैं, तो अब वो 0.04 हो गया, ठीक है, बढ़ गया ना। तो कहीं ना कहीं पे तो रेट ऑफ इमिशन हो रहा होगा, ठीक है, इमिट हो रहा होगा ना माइंस के अंदर, तो उसको निकालने के लिए है ये नेम, ROE, रेट ऑफ इमिशन, ठीक है, रेट ऑफ इमिशन। क्लियर है, ये फॉर्मूला याद रखें, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है फॉर्मूला, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। ओके, चलो लेट्स कंटिन्यू। चलिए अब मैं आपसे पूछूंगा कि यहाँ पे Q क्वांटिटी हमको दिया हुआ ना 70 मीटर क्यूब पर मिनट, ओके। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 70, ओके। इनटेक में कितना था हमारा, चलो ऑक्सीजन को बस फॉर O2, ठीक है, फॉर O2 ऑक्सीजन कितना था इनटेक में, बताइए फटाक से, 20.93, यहां पे लिख देंगे 20.93, ठीक है। क्लियर है, परसेंटेज में, ठीक है, परसेंटेज में है तो ये अब डिवाइड बाय 100 होता है ना, तो यहां पे मैं 100 कर देता हूं, ठीक है। इतना पता है सबको, परसेंटेज में था उसको डिजिट में चेंज करने के लिए 20.93 कर रहा हूं मैं यहाँ पे, 20.93 डिवाइड बाय 100 कर रहा हूं, ठीक है। अब ROI, चलिए ठीक है, रुकिए, ROI, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, ओके, अब यहां पे हम क्या करेंगे, अब ऑक्सीजन के लिए ले रहे हैं, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, तो हम यहां पे प्लस डालेंगे कि माइनस डालेंगे, बताइए, प्लस डालेंगे कि माइनस डालेंगे,
जब यहाँ पे ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है, अंदर जा रहा है, मतलब कंज्यूम हो रहा है, तो क्या करेंगे? गुड, यहां पे हम करेंगे माइनस, माइनस, अरे ठीक है, माइनस कितना जा रहा है? 3.5 मीटर क्यूब, ठीक है। अब क्वांटिटी तो सेम रहेगी, माइनस के अंदर जितनी जा रही है क्वांटिटी उतनी बाहर आएगी, ओके, कहीं पे वो कुछ होगा नहीं, तो क्वांटिटी कितनी होगी? 70 इंटू आर, ठीक है। अब निकाल लोगे, आर की वैल्यू निकाल लोगे? यस, तो आगे बताऊं कि नहीं बताऊं? चलिए निकालते हैं। यहां पे O2 की वैल्यू कितनी आ रही है बताइए, फटाक से बताइए। O2 की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, फटाक से बताइए। एकदम सही, 15.93%। ओके, चलिए अब फटाक से हम क्या निकाल लेते हैं? CO2 के बारे में। तो CO2 क्या हो रहा है यहाँ पर? फॉर CO2, ठीक है, तो क्वांटिटी तो सेम रहेगी, 70 इंटू कितना है हमारा, इनटेक में कितना था? 0.03, 0.03 डिवाइड बाय 100। अब यहां पे क्या होगा, अब बताइए क्या होगा यहाँ पर, प्लस होगा कि माइनस? बंदा क्या कर रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है और CO2 दे रहा है, तो वहां पर क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा? यहां पर क्या होगा, ROI क्या होगा? रेट ऑफ इमिशन हो रहा है, इमिट हो रहा है। उस टाइम क्या होता है, रेट ऑफ कंजप्शन हो रहा था, जब इसमें देख रहे थे रेट ऑफ कंजप्शन हो रहा था, ठीक है, तो वहां पर क्या किया था, हम माइनस किए थे, एकदम सही। यहां पे आएगा प्लस, कितना हो रहा है? 1.3 मीटर क्यूब, 1.3 इज इक्वल टू 70 इंटू CO2। तो CO2 कितना हो जाएगा हमारा? जल्दी से बताइए, फटाक से, लेट नहीं करेंगे, गेट में टाइम नहीं मिलने वाला, फटाक से कीजिए। कितना आ रहा है? अलग अलग बता रहे हो यार राहुल, 2.17 कैसे आ रहा है? ये भी सॉल्व करना पड़ेगा क्या? ओके, एकदम सही, 1.88। ठीक है, ओके, ये क्लियर है सबको? 1.88, ठीक है। अब बताओ, अब बताओ, ये हो गया, अब मैं इसको ये फॉर्मूला हटा दूं, ठीक है। अब लास्ट में हम कंक्लूजन लिखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या गया है भाई, द कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ रिटर्न एयर, ठीक है, रिटर्न एयर का कंपोजिशन पूछा है हमको। कंपोजिशन किसको बोलते हैं, यहाँ पे दिया है ना CO2, आपका CO2 कितना दिया हुआ है? 0.03%, ऑक्सीजन कितना हुआ? 20.93%। हमारे पास किस किस चीज का आ गया, हमारे पास आउटपुट कितना कितना आ गया? O2 का 15.93, CO2 का 1.88, ठीक है। अब हमको हमसे पूछ रहा है N2 का क्या आएगा? N2 कोई बता सकता है फटाक से? एकदम सही, 82.19%, ठीक है। अब ये कैसे आया? अब इन तीनों को मिला दो, क्या होना चाहिए? एयर का कंपोजिशन क्या होना चाहिए? 100%। ये दोनों कितने हैं? 17.81, 100 से माइनस कर दो, जो बच गया वो N2 है, ठीक है। इतना क्लियर? आगे कंपोजिशन इजी था ना, समझ में आ गया? ओके, चलो नेक्स्ट चले।
क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन दिख रहा है सबको? जिसको नहीं दिख रहा मैं पढ़ के बता देता हूं। इन अ रूम एंड पिलर स्टोव, स्टोव किसको बोलते हैं आप सबको पता होगा ना? स्टोव मतलब समझ में आता है? मेटल माइंस में जब भी हम किसी भी पिलर की बात करें या फिर पिलर की बात करें उसको स्टोव बोलते हैं। ओके, थैंक यू। चलिए ठीक है, बहुत इजी है। माइनिंग का हर एक सब्जेक्ट इतना इजी है ना, मैं क्या बोलूं, बहुत मजा आ जाता है बनाने में। कई बार आप सोचोगे माइनिंग मतलब जब लिए होगे माइनिंग तो क्या सब्जेक्ट ले लिया, ऐसा दिमाग में कभी आया होगा, बट जब गेट के लिए पढ़ना स्टार्ट किया होगा हम मजा ही आ गया होगा पढ़ के, ये एक्सपेक्टेशन है। मैं तो मेरे को मजा ही आ गया था, सच बता रहा हूं। चलिए अब फटाफट करते हैं। इन अ रूम एंड पिलर स्टोव, इन अ रूम एंड पिलर स्टोव bench blasting is conducted using ANFO having a density of 800 kg per meter cube. The specific gravity of the rock is 2.5. Hole diameter is 100 mm and spacing to burden ratio is 1.3. The charge length of each blast hole is 80% of the whole length. The desired powder factor is 0.48 kg per ton. The spacing and burden of the blast pattern in meter respectively are. बहुत ज्यादा डेटा दे दिए हैं। वैसे ये किस चीज का क्वेश्चन है बताइए फटाक से? कौन सब्जेक्ट का क्वेश्चन है? कौन सा क्वेश्चन है फटाक से बताइए, कौन सा सब्जेक्ट का क्वेश्चन है? ओके, एकदम क्लियर। माइंड डेवलपमेंट क्वेश्चन क्यों ज्यादा है? क्योंकि विनोद सर ने अभी माइंड डेवलपमेंट पढ़ाया है और आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा, बट कुछ डाउट्स तो आ ही जाते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। अब दिया क्या गया फटाक से लिख लेंगे अपन, ठीक है। दिया क्या क्या है, कभी भी कुछ डेटा समझ में ना आए तो क्वेश्चन में क्या दिया है वो लिख लो, बस सिंपल से लिख लो, ठीक है। तो दिया क्या क्या हो, एनफो। एनफो क्या होता है? एक्सप्लोजिव एनफो, है ना? एक्सप्लोजिव है ना एनफो। तो एनफो की डेंसिटी दी हुआ है, तो हम यहाँ डेंसिटी का साइन ये होता है एनफो। एनफो कितना डेंसिटी दी हुआ है? 800 kg, 800 kg पर मीटर क्यूब। ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ रॉक। स्पेसिफिक ग्रेविटी आप सबको पता होता है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ रॉक डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक, डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो देखिए कुछ भी चीज, अब यहाँ पे मैं डेंसिटी बोल रहा हूँ, डेंसिटी की डेंसिटी हो गया, ठीक है। अब हम ये हो गया केजी, जैसे कि हम इसकी डेंसिटी एनफो की डेंसिटी के बारे में बात करें, ठीक है। तो ये क्या हो गया, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। ओके, केजी पर मीटर क्यूब लिखा है। अब देखिए एनफो की डेंसिटी तो ये हो गई। अब हम इसका एनफो का स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकालेंगे? अगर एनफो की डेंसिटी 800 कुछ दिया हुआ है, ठीक है, और डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, यहाँ पे 1000 ले लीजिए, ठीक है। ओके, ये भी हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। ओके, तो ऊपर के जो यूनिट है वो कैंसिल कैंसिल, 0.8 आ जाएगा आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमेशा यूनिट लेस होता है, क्योंकि अपॉन में हमने दोनों का यूनिट सेम रहता है तो वो कट जाते हैं और एक यूनिट लेस डिजिट आता है, ठीक है। ये बस मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ मतलब ये है नहीं इस डेटा में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी, जीएस से हम डिनोट करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ रॉक 2.5। ओके, इसमें यूनिट नहीं दिया है तो याद रखिएगा 2.5। अब होल डाया दिया है हमें, तो डाया निकाल लेंगे। डाया हमारे दिया है 100 mm। ओके, तो 0.1 मीटर। याद रखिएगा mm जो भी दिया रहता है उसको मीटर में चेंज कर लीजिएगा, फटाक से वहीं पे कर लीजिएगा, जब आप क्वेश्चन नोट करें वहीं पे कर लीजिएगा। ओके, ये हो गया 0.1 मीटर। स्पेसिंग टू बर्डन रेशियो, स्पेसिंग टू बर्डन, ठीक है। स्पेसिंग ऊपर नीचे बर्डन, स्पेसिंग टू बर्डन, यहां पे लिखेंगे स्पेसिंग टू बर्डन का रेशियो कितना है? स्पेसिंग टू बर्डन का रेशियो है 1.3 मीटर। ओके, इतना क्लियर है, 1.3 मीटर।
ठीक है। और क्या पूछा है, द चार्ज लेंथ ऑफ ईच ब्लास्ट होल इज 80% ऑफ द होल लेंथ, मतलब जो बेंच का लेंथ है उसका 80% में बस बारूद भरा है और कुछ नहीं। ठीक है, तो हम लोग यहां पे लिखते हैं चार्ज लेंथ 80% ऑफ, ठीक है। अब एल ले लेते हैं अपन, बेंच हाइट को एल ले ले, लेट एच ले लेते हैं, ओके, एच ले लेते हैं, हाइट है तो एच ले लेते हैं, ओके, एच है। तो चार्ज लेंथ कितना हो जाएगा, 80 एच इंटू 0.8, 0.8 कहां से आया, 80 डिवाइड बाई 100, 80% है, 80% को यूनिट में लाने, मतलब डिजिट में लाने के लिए डिवाइड बाई 100 करते हैं, ओके, इतना क्लियर है, ठीक है। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है यहां पर, फॉर ए डिजायर पाउडर फैक्टर ऑफ 0.48 केजी पर टन, केजी पर टन, केजी पर टन दिया हुआ है, तो ऊपर क्या हो जाएगा एक्सप्लोजिव, नीचे क्या हो जाएगा टनेज, टनेज मतलब रॉक, ठीक है। तो हो जाएगा ये पाउडर फैक्टर, पाउडर फैक्टर दिया हुआ है, पीएफ दिया हुआ है हमें 0.48, 0.48 केजी पर, ओके, केजी पर टन दिया हुआ है, ठीक है। अब फटाक से निकाले, अरे इतनी जल्दी कौन बोलता है, हाँ सॉल्व तो करने दो, चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करेंगे अपन, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख दो, पाउडर फैक्टर दिया है, पाउडर फैक्टर का मतलब क्या होता है, केजी मतलब कितना एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजिव डिवाइडेड बाय टोटल टनेज, ठीक है। एक्सप्लोजिव कितना यूज हो रहा है, ठीक है, एक्सप्लोजिव कितना यूज हो रहा है फटाक से बताएंगे, ये क्या हुआ h इंटू 0.8 है ना, h इंटू 0.8, तो ओके, क्लियर है सबको, ओके चलो, चलो फटाक फटाक करते हैं, यहाँ पर एक्सप्लोजिव दिया हुआ है, अब 0.8 h, अब इसको इनटू करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज बताना है मेरे को, जो होल है, ठीक है, होल है, अब उसको हम कैसे निकालेंगे, जब होल है तो उसके अंदर का वॉल्यूम रहता है ना, एक्सप्लोजिव कितना में डाला हो रहेगा, वॉल्यूम होगा एक्सप्लोजिव का, है ना, एक्सप्लोजिव का वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे किसी भी चीज का, अब एक सिलेंडर है उसका वॉल्यूम कैसे निकलता है, सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकलता है, ये इसका एरिया कितना हुआ पाई आर स्क्वायर, ये हो गया एल एच हो गया, ठीक है। तो ये दोनों को इनटू करने से हमारा वॉल्यूम निकल जाता है, इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो हमें एक्सप्लोजिव का क्वांटिटी केजी में निकालना है ना, ठीक है। तो ये हो गया 0.8 हाइट होगी, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया पूरा वॉल्यूम, ये जो डेटा है ये हो गया वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम होता है मीटर, मीटर क्यूब में, ओके, ठीक है। अब मीटर क्यूब में तो हमारे पास डेटा है, ठीक है, मीटर क्यूब में हमारा डेटा आ गया, अब हम इसको केजी में कैसे लाएंगे, केजी में कैसे लाएंगे, यहां पे दिया हुआ डेंसिटी ऑफ एनफो, एनफो की डेंसिटी 800 केजी पर मीटर क्यूब, 800 केजी पर मीटर क्यूब, अब यहां पे हम इनटू करेंगे इसको 800 केजी मीटर क्यूब में, ठीक है। इसकी जो वैल्यू आ रही होगी वो मीटर क्यूब में आ रही होगी, मीटर क्यूब में आ रही होगी, मीटर क्यूब कैंसल, ये आ जाएगा केजी, एक्सप्लोजिव का केजी आ जाएगा, ठीक है।
ठीक है, पाई आर स्क्वायर है ना, याद रखना। तो यहाँ पे हमको डेटा डी में दिया है, तो डी में लिख लेते हैं, ज्यादा आसान होगा। ठीक है, ठीक है, तो हम पहले डेटा लिखेंगे, पाई डी स्क्वायर बाई 4, ये होता है आपका एरिया ऑफ सर्कल। अब हमें वॉल्यूम निकालना है, इंटू 0.8 h, इतना क्लियर। 0.8 h कैसे आ गया, यहां से हाइट, हमारे पास जो हाइट है जहां पे डला हुआ है, जितना में चार्ज डला हुआ है वो हो गया। एकदम सही बोल रहा हूं, आंसर एकदम सही आ रहा है आप लोग का। ठीक है, अब केजी में चाहिए ना, तो अब हम इसको इंटू कर देंगे 800 से। ठीक है, ये हो गया हमारा डेटा एक्सप्लोजिव का। ठीक है, अब यहाँ पे हम निकाल लेते बर्डन रॉक। ठीक है, रॉक। ठीक है, अब रॉक कैसा है हमारा, रॉक के लिए क्या मैंने बताया था आपको, पिछले क्लास में बताया था कि कैसे निकालना है रॉक, स्पेसिंग इंटू बर्डन इंटू लेंथ। ओके, इतना क्लियर है। ओके, ये हो जाएगा मीटर क्यूब में। ठीक है, ये हो गया आपका मीटर क्यूब, इतना क्लियर है। आगे करें। ठीक है, अब हम इसको इंटू करेंगे, ये मीटर क्यूब में है, स्पेसिफिक ग्रेविटी से इंटू करेंगे तो रॉक का आ जाएगा टनेज में। ठीक है, ओके। अब क्या करना है, पाउडर फैक्टर होता क्या है, पाउडर फैक्टर क्या होता है, एक्सप्लोजिव बाय रॉक, पाउडर फैक्टर एक्सप्लोजिव बाय रॉक, क्या हुआ, एक्सप्लोजिव बाय रॉक 0.48। ओके, 0.48, 0.48। ठीक है, अब ये सोच रहे होगे यहाँ पे ना ये दिया, एस दिया हुआ है ना बी दिया हुआ है, कैसे निकालेंगे, ना स्पेसिंग दिया हुआ है ना बर्डन दिया हुआ है। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, ये स्पेसिंग दिया हुआ है। ठीक है, तो स्पेसिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.3 बी। ठीक है, यहाँ पे पुट कर देंगे हम 1.3 बी। अब ये बी इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा इंटू एच इंटू 2.5। ओके, ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा क्या। ठीक है, इतना क्लियर है। बाकी तो इक्वेशन है यार, उसको करने की क्या ही जरूरत है, अगर कर लोगे तो कर लोगे ना, लेकर आना पड़ेगा। यहां पर क्या आएगा आंसर, कुछ ऐसा इक्वेशन आएगा, अगर आप उसको सॉल्व करोगे तो ठीक है। इसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद हम अगर b की वैल्यू आए तो 1.8 आएगी b की वैल्यू, b इज इक्वल टू 1.8। अब b की वैल्यू 1.8 आ जाएगी, हम तो s कैसे निकालेंगे, 1.3 इंटू 1.8 करेंगे, क्योंकि s क्या था हमारे पास 1.3b। ठीक है, तो हमारे पास s क्या आ जाएगा 2.3। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट चले, ओहो ओहो ओहो, डेवलपमेंट पे डेवलपमेंट मार रहा है भाई। चलो बढ़िया, एक और क्वेश्चन डेवलपमेंट से, वो भी एक्सप्लोजिव से। देख लो, क्वेश्चन दिख रहा है फटाक से। लास्ट वीक एक क्वेश्चन था कहीं का प्रोबेबिलिटी वाला, वो एक बार फिर से चेक कीजिए ना। ठीक है, इसके बात करते हैं। ओके, ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए, डेवलपमेंट का है, डेवलपमेंट का है। ओके, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। An emulsion explosive of specific gravity 1.25 is used for blasting in an iron ore
formation having p wave velocity of 3000 meter per second, specific gravity of 3.2, and for an explosive impedance to rock impedance ratio of 0.5, the desired velocity of detonation of the explosive is in meter per second. ओके ओके, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. बनता है कि नहीं बनता? बनता है कि नहीं बनता? बताइए, बनता है कि नहीं बनता? बनता है कि नहीं बनेगा? बन जाएगा. ठीक है, सबसे पहले ये बताओ इंपिडेंस होता क्या है? इंपिडेंस होता क्या है? किसी को पता है इंपिडेंस क्या होता है? नहीं बनता. अरे सब बनता है यार, सब बनेगा. अरे बहुत सही बेटी. चलो बनता है तो फिर जिनको नहीं बनता उनको बताना जरूरी है. ओके ठीक है, तो क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? हमें क्या दिया हुआ, क्या क्या दिया हुआ उसको लिख लेते पहले. इमल्शन, एन इमल्शन एक्सप्लोजिव ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रेविटी. तो जी एस ऑफ एक्सप्लोजिव इज इक्वल टू 1.25. ओके 1.25 ब्लास्टिंग नॉर्मल फॉर्मेशन पी वेव वेलोसिटी. अब इसका वेलोसिटी, पी वेव वेलोसिटी बोलो या फिर कुछ चीजें कंफ्यूज करने के लिए दी जाती है, वहां पे आपको वेलोसिटी दिया हुआ है तो वेलोसिटी लिख लेना. ठीक है, हाँ मतलब वेलोसिटी वीओडी, वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन आपका दिया हुआ 3000 मीटर पर सेकेंड, और इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया हुआ है? 3.2. ओके ठीक है, पूछा क्या गया है? अब यहां पे क्या दिया हुआ है? इंपीडेंस रेशियो दिया हुआ है. इंपीडेंस रेशियो, इंपीडेंस रेशियो कितना दिया हुआ है? 0.5. ओके ये याद रखिए, इंपीडेंस रेशियो 0.5 दिया हुआ है. ठीक है, हमको क्या दिए हुए है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एक्सप्लोजिव, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एक्सप्लोजिव हमको दिया हुआ है 1.25. ओके, अब वीओडी ऑफ रॉक, अब रॉक ब्लास्ट हुआ तो उसका वॉल्यूम ऑफ डेटोनेशन कितना था रॉक का? ठीक है, 3000 मीटर पर सेकेंड. उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ रॉक हमसे पूछा हुआ 3.2. अब यहां पे आ जाता है कुछ चीज, इंपिडेंस. इंपिडेंस क्या होता है? इंपिडेंस, इंपिडेंस इसको याद रखिए, इंपिडेंस इज इक्वल टू VOD इंटू इंपिडेंस. हर एक मटेरियल का अलग होगा क्योंकि उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी और एक वॉल्यूम ऑफ डेटोनेशन सबका अलग रहता है, तो इंपिडेंस हर एक मटेरियल का अलग रहेगा. ओके, इंपिडेंस क्या होता है? इंपिडेंस का फॉर्मूला क्या है? VOD ऑफ दैट मटेरियल एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दैट मटेरियल. ओके ये हो गया, एकदम सही, एकदम सही. तो हमें पूछा क्या गया है? पूछा क्या गया है? फॉर एन एक्सप्लोजिव इंपिडेंस टू रॉक इंपिडेंस. तो एक्सप्लोजिव का इंपिडेंस, एक्सप्लोजिव का इंपिडेंस IE डिवाइडेड बाय IR. ये कितना दिया हुआ है? 0.5. ओके 0.5. इंपिडेंस नहीं पूछो, इंपिडेंस रेशियो बोला है तो ये 0.5 दिया हुआ है. ठीक है, IE को कैसे, IE एक्सप्लोजिव का क्या होगा? VOD कितना होगा? एक्सप्लोजिव का VOD कितना दिया हुआ है हमारे? एक्सप्लोजिव का VOD दिया नहीं है, वही तो पूछा है. ठीक है, हमको एक्सप्लोजिव का क्या दिया हुआ है? स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.25. ओके, अब नीचे में हमको VOD ऑफ रॉक दिया हुआ है. ठीक है, VOD ऑफ रॉक कितना है? 3000 इंटू VOD ऑफ VOD बोलता हूं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ रॉक कितना दिया हुआ है? 3.2. अब निकाल लोगे? निकल जाएगा. VOD ऑफ
एक्सप्लोजिव कितना है बताइए? एकदम सही, एकदम सही। क्या बोल रहे हो मयूर? लीड बाय IRLE। एल ई नहीं है, IE है। ओके, आई मतलब इंपिडेंस को हम आई बोल दिए हैं। ओके, इंपिडेंस क्वेश्चन में क्या बोला है वो देख लो। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है? फॉर एन एक्सप्लोजिव इंपिडेंस टू रॉक इंपिडेंस रेशियो इज 0.5। तो इंपिडेंस ऑफ एक्सप्लोजिव डिवाइडेड बाय इंपिडेंस ऑफ रॉक इज इक्वल टू 0.5। ओके मयूर, समझ में आया? बताओ। हाँ एकदम एकदम। इसका आंसर 3840 क्या है? ओके, एकदम सही। समझ में आया मयूर? क्लियर है ना? ओके, यहां पे क्या दिया हुआ है? कुछ तो दिया हुआ है, तो सॉल्व करते हैं। ओके, अब ये बताइए ये किस चीज का क्वेश्चन है? फटाक से बताइए, फटाक से, फटाक से। ओके, एकदम से जियो मैकेनिक्स का है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? A sandstone specimen of dia 54 mm and height 60 mm has moisture content of 20%. Okay, clear है? A sandstone specimen of dia 54 mm and height 60 mm has a moisture content of 20%. Okay, 20% and specific gravity of 2.65%. अब पोरोसिटी पूछ रहा है भाई। पोरोसिटी क्या होता है? जब भी कोई रॉक पकड़ोगे आप, उसके अंदर अंदर में जो एयर गैप्स होते हैं उसको पोरोसिटी बोल सकते हैं। ठीक है, अंदर से कितना पोरस है रॉक, उसका पोरोसिटी पूछ रहा है। ठीक है, पोरोसिटी ऑफ सैंडस्टोन पूछ रहा है। इतना क्लियर है? ये एक एक गोराई का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी किसी ने पूछा था। चलिए फटाक से करते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला है जियो मैकेनिक्स में, 3 फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट होते हैं, बट आप उसमें से एक जो सर पढ़ाएंगे तब देखना। अभी मैं एक फॉर्मूला बता देता हूं। ठीक है, फॉर्मूला लिख लीजिए। ठीक है, E इज इक्वल टू WGS डिवाइड बाय S। ठीक है, E क्या होता है? वॉइड रेशियो। W क्या होता है? मॉइस्चर कंटेंट। GS तो सबको पता है, और S क्या होता है आपका? डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये जो फॉर्मूला है E इज इक्वल टू WGS बाई S, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं। ओके, इससे हो गया, 2 फॉर्मूला और हैं उससे भी। ठीक है, ड्राई डेंसिटी वो सब मिला के, बट वो सब आप जियो मैकेनिक्स जब स्टार्ट हो तब पढ़ना। जो पढ़ चुके, जो ये डाउट पूछा है उनके लिए ये। ठीक है, तो ये हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। तो हमसे पूछा क्या गया है यहाँ? तो सर ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जो जहां पे पोरोसिटी के बारे में बोला हो। ठीक है ना, कहीं पे पोरोसिटी के बारे में बोला नहीं है। तो हम पोरोसिटी कैसे निकालेंगे? पोरोसिटी ऐसे निकालेंगे कि पोरोसिटी क्या होता है। यहाँ पे एक और फॉर्मूला लिख लो, जियो मैकेनिक्स में सिर्फ फॉर्मूला है, फॉर्मूला है। ओके, तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला लिख लो,
P इज इक्वल टू E डिवाइड बाय 1 प्लस E। ओके, इतना क्लियर है सबको? क्लियर है? ओके, इतना क्लियर है सबको? पोरोसिटी इज इक्वल टू वॉइड रेशियो डिवाइड बाय 1 प्लस वॉइड रेशियो। ओके, देखिए इतना फॉर्मूला है, याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, बहुत फॉर्मूला याद करना पड़ता है यार, हालत खराब हो जाती है। ठीक है, हो गया। अब अब पोरोसिटी पूछा है तो मैं आपको एक बार बता देता हूं कि पोरोसिटी होता क्या है। ठीक है, अब आप ये देखिए, एक आपका मटेरियल है। ठीक है, ये मटेरियल है, एक रॉक समझो। ठीक है, एक रॉक समझ लिए। रॉक के अंदर ये हो गया आपका सॉलिड पार्ट। ठीक है, और ये हो गया आपका समझिए वॉइड हो गया। एक सॉलिड पार्ट ज्यादा बनाना चाहिए। ये हो गया आपका रॉक, मैं रॉक का कंपोजिशन बता रहा हूं। ठीक है, ये हो गया रॉक, ये हो गया सॉलिड, सॉलिड पार्ट हो गया। और ये समझिए एयर गैप्स, एयर गैप्स जो रॉक के अंदर रहते हैं उसको हम ऐसे डेनोट कर लेते हैं। ठीक है, ये एयर गैप हो गया। और एयर गैप में भी दो चीजें होती है कि कई एयर में तो मतलब कई गैप्स में, जो गैप्स होती है अंदर में कोरस होती है, कई में वाटर होगा, कहीं में एयर होगा। ठीक है, जब भी रॉक का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये रॉक है हमारा, अंदर से ऐसे ऐसे छेद छेद है, छेद छेद है। ठीक है, अंदर से किसी में वाटर भरा होगा, किसी में वाटर भरा होगा। ठीक है, ठीक है, किसी में एयर ही होगा। ठीक है, ओके, किसी में वाटर होगा, किसी में एयर होगा। किसी में एयर होगा बस। ठीक है, इतना क्लियर है? तो पोरोसिटी होता क्या है भाई? पोरोसिटी क्या होता है? वॉल्यूम P इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। तो एक बात बताओ, कितना पोरस है कोई भी मटेरियल, उसको वो कैसे पता चलेगा? जब हमको पता रहेगा कि ये वॉल्यूम, जो टोटल वॉल्यूम है टोटल वॉइड का, ये वॉइड क्या होता है ना, एयर वाटर जो भी होगा, ये टोटल वॉइड है ना, ये टोटल वॉइड है, मतलब खाली, वॉइड मतलब खाली। ठीक है, ये हो गया आपका सॉलिड, और टोटल क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, ये आपका हो जाता है पोरोसिटी। जियो मैकेनिक्स थोड़ा सा कंजट है, बट करना पड़ेगा, सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट यही है जियो मैकेनिक्स, वो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू पोरोसिटी होता है। और वॉइड रेशियो क्या होता है? वॉइड रेशियो आप कोई बताएगा मुझे, वॉइड रेशियो क्या होता है? वॉइड रेशियो क्या होता है? इतना तो क्लियर हो गया ना? वॉइड रेशियो क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। जो मैंने बनाया था यहां पर, ये वॉइड हो गया, ये हो गया, ठीक है, सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ये रॉक के अंदर ये जो हार्ड मटेरियल है, मतलब जो खाली मटेरियल है, खाली जो स्पेस है, डिवाइड बाय कितना सॉलिड है। ठीक है, ये हो गया वॉइड रेशियो। ठीक है, इतना क्लियर है भाई? बहुत स्कोरिंग मार्क्स है, तेरह तेरह आप तो समझ लो। ठीक है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट। ठीक है, ये बहुत, मतलब इसको कर लो, मशीनरी कर लो, माइंड मेथड कर लो, तीन कर लो, क्वालिफाई तो हो जाओगे। मैथ्स इंपॉर्टेंट है, मैथ्स एप्टीट्यूड वो करके जाना। ठीक है, इतना क्लियर है आप सबको? निकाले फिर वॉइड रेशियो। ठीक है, तो E इज इक्वल टू मॉइस्चर कंटेंट कितना दिया हुआ है? 20। मॉइस्चर कंटेंट कितना दिया हुआ है? 20। और क्या क्या दिया हुआ है? स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है। हाँ, चलिए फटाक से लिख लेते जो लिखना है। 20%, परसेंट को यूनिट में कैसे चेंज करेंगे?
डिवाइड बाय 100 करें, 20 डिवाइड बाय 100 0.2 0.2। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया हुआ है 2.65। ओके 2.65 स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया और बोल रहा है सेचुरेशन, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। डिग्री ऑफ सेचुरेशन कितना होता है कि जो वॉइड जो हमको वॉइड दिया हुआ है, जो वॉइड दिया हुआ है, ये जो रॉक है इसके जो गैप्स है, जो गैप्स है उस वो कितना पानी से भरा हुआ। अगर फुल्ली, दो चीज होता है, एक होता है पार्शियली सेचुरेटेड, एक होता है एक ड्राई रॉक होगा और एक फुल्ली सेचुरेटेड रॉक होगा। ठीक है, जब भी कोई रॉक फुल्ली सेचुरेटेड होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है, जब भी कोई रॉक, कोई भी मटेरियल फुल्ली सेचुरेटेड है तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 होगी। ओके, तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन यहाँ 1 होगी। अब ये आप लोग सोचोगे कि सर क्वेश्चन में तो दिया नहीं है कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन कितनी है, बट ये मैं बता दूं, अगर क्वेश्चन में ना दिया हो तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 लेना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, 1 लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे दिया नहीं हो, हम एज्यूम करेंगे। ठीक है, कि रॉक पूरी तरह से सैचुरेटेड है। ठीक है, ओके, तो लेट्स सी आंसर क्या आ रहा है इसका, बताइए फटाक से आंसर क्या आ रहा है। ओके, ये हो गया आपका वॉइड रेशियो। आप पी तो निकाल लोगे ना, पी निकाल लें, पोरोसिटी निकाल लें, 0.53 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.53 1.53, क्या होगा आंसर, बताओ फटाक से आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में तो लिखा है यार 1.53 है ना, 1.53 होगा ना, 1.53 तो आ गया ना, बताओ। अरे मयूर, इतना नहीं बोलना था यार, मैं तो इमोशनल हो जाऊंगा सच्ची। चलो आंसर बताओ इसका पहले तो। एकदम सही, एकदम सही ऋत्विक, जॉन विक बन रहे हो क्या। ओके, एकदम सही 0.346। तो ये हुआ हमारा आंसर 0.346, 0.346। देखो कंफ्यूज करने के लिए क्या क्या नहीं दिया, 1.53 दे दिया, जैसे ही आपको 1.53 अरे 1.53 आप फटाक से टिक कर लो, आगे भी निकलो। ऐसा नहीं करना है, एकदम धैर्य रखना है, मतलब जल्दी करना है बट धैर्य से करना है। ओके ठीक है, ये क्लियर सबको, क्लियर है, कोई डाउट यहां बस। आई स्टोल योर कार। चलो नेक्स्ट, अरे यार एक और क्वेश्चन सेम सेम। गेट माइनिंग 2013, ओके 2013, ये क्वेश्चन देख लो। An emulsion explosive of specific gravity 1.25 is used for blasting in an iron ore formation having, अरे ये तो कर चुके हैं ना, हाँ ये कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, दो बार भेज दिया। भी कर चुके, एक क्वेश्चन नहीं था, कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन है, उसको करूँ कि नहीं कराऊँ। 10 मिनट है, 10 मिनट में कौन सा क्वेश्चन बोल रहे थे यार। हाँ सर, ऑक्सीजन बैलेंस वाला क्वेश्चन बता देते तो अच्छा होता। अच्छा ऑक्सीजन बैलेंस वाला मुझे भेजा है कि किसी ने, ऑक्सीजन बैलेंस वाला ना, क्वेश्चन कौन सा है भेज देना, कॉन्सेप्ट तो मैं बता दूंगा, ठीक है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन के साथ में बताऊंगा, क्वेश्चन आपको कौन सा बन नहीं रहा है वो आपको भेज दीजिएगा। ठीक है, ठीक है राहुल। चलिए यहां पर दिया वर्कमैन अराइव्स एट अ माइन वर्कशॉप टू रिसीव टूल फॉर मेंटेनेंस। ठीक है, टूल फॉर मेंटेनेंस
The inter-arrival time of workmen at the service counter is exponentially distributed with an average time of 10 minutes. The service time at the counter is also distributed exponentially with a mean time of 6 minutes. Probability that there is a queue, ठीक है, क्यू है, वहां पे लाइन बनी हुई है, मोर देन वन मैन, ठीक है. अब यहां पे देखिएगा, मोर देन वन वर्कमैन, ठीक है. डाउट क्या था राहुल, यहाँ पे बताइए मुझे. पूरा फिर से बताऊं या फिर जो डाउट था आपको वही बताऊं? हाँ ओके ठीक है, ठीक है. मेन इसमें फॉर्मूला का दिक्कत है ना, दिक्कत नहीं मतलब फॉर्मूला होना चाहिए. ओके ठीक है, फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, वो फिर से टेबल बनाना पड़ेगा क्या? फॉर्मूला जो बताया था वो टेबल फिर से बनाना पड़ेगा, नोट किया था किसी ने? फटाक से बना देते हैं. ठीक है, क्यूइंग सिस्टम. ओके ठीक है, ये क्लियर है? अच्छा क्या बोल रहे हो? एक और बता दीजिए सर, प्रोबेबिलिटी वाला. ओके मेरा डाउट था प्रोबेबिलिटी ऑफ बिजी होना और प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन वन होना सेम कैसे होगा? हाँ सेम नहीं होगा. मैंने क्या बताया था कि प्रोबेबिलिटी, हाँ लैम्डा बाय म्यू टू द पावर के. अच्छा के प्लस वन, ठीक है. के क्या होता है? के क्या होता है? के इज द नंबर ऑफ यूनिट. ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया? मोर देन वन यूनिट, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी? वन. ठीक है, इतना क्लियर है? हेलो, इतना क्लियर है? ठीक है, तो फॉर्मूला जैसे आपने बोल रहे हैं, लैम्डा बाय म्यू टू द पावर के प्लस वन. लैम्डा टू लैम्डा, लैम्डा कितना दिया हुआ है? हाँ ओके राहुल, ठीक है. मेरा डाउट प्रोबेबिलिटी में बिजी होना और प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन, हाँ हाँ एकदम सही, एकदम सही. फॉर्मूला यहाँ पे ये होगा, क्या होगा? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लैम्डा, लैम्डा हो गया और म्यू. ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा इज इक्वल टू क्या बोला गया? एवरेज टाइम. एवरेज टाइम, इनकमिंग एवरेज टाइम क्या होगा हमारा? 10 मीटर. एक आदमी कितना टाइम में आ रहा है? ठीक है, एक आदमी का आने का टाइम है 10 मिनट में, एक आदमी आ रहा है, मतलब एक एक हमारा वर्कशॉप पे वर्कमैन आ रहा है, 10 मिनट में एक आदमी आ रहा है. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? लैम्डा क्या हो जाएगा? तो भाई एक आदमी 10 मिनट में आ रहा है, तो ठीक है, ठीक है. तो पर मिनट कितने आदमी आ रहे हैं? 1/10 हो जाएगा. और सर्विस, एक आदमी को सर्विस कितने टाइम में मिल रही है? ठीक है, एक आदमी को सर्विस 6 मिनट में मिल रही है, तो इसका रेट क्या हो जाएगा? रेट ऑफ पर मिनट कितना, कितने आदमी को सर्विस मिल रही है? 1/6. ठीक है, ये हो गए म्यू की वैल्यू, ये हो गई लैम्डा की वैल्यू. ठीक है, इतना क्लियर है?
हाँ राहुल, वहां पे फॉर्मूला गलत हो गया था मेरा, सॉरी फॉर दैट, मिस्टेक हो जाती है यार। ठीक है, इतना क्लियर है। तो यहां पे मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जब भी कुछ भी सिस्टम में अगर कुछ भी चीजें बिजी है, बिजी मतलब ये दोनों वर्क करे एफिशिएंटली, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बिजी इज इक्वल टू लैम्डा बाय म्यू। ठीक है, ये हो गई बिजी। ठीक है, ओके। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वन, प्रोबेबिलिटी हमेशा वन होती है। ओके, प्रोबेबिलिटी हमेशा वन होती है। अगर कुछ हो रहा है तो ना होने की प्रोबेबिलिटी वन माइनस कुछ हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, उसको माइनस कर दोगे तो ना होने की प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाती है। तो ये हो गया हमारा, ये क्या हो गया, बिजी होने की, बिजी ना होने की प्रोबेबिलिटी, खाली होने की प्रोबेबिलिटी वन माइनस लैम्डा बाय म्यू। ठीक है, ये हो गई 0 यूनिट्स की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इतना क्लियर है। अब मोर देन 1 यूनिट, मोर देन 2 यूनिट, मोर देन 3 यूनिट, इसके लिए एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू लैम्डा बाय म्यू टू द पावर K प्लस 1। ठीक है, ये क्लियर है। एक मिनट, ठीक है। अब यहां पे मोर देन वन वर्कमैन बोला है, तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। K इज इक्वल टू यहां पास 1 आया, एक से ज्यादा की प्रोबेबिलिटी मांग रही है, तो क्या हो जाएगा, ये लैम्डा की वैल्यू क्या है, 1/10, 1/6। ठीक है, ये हो जाएगा 6/10 टू द पावर 2। ठीक है, ये हो जाएगा 0.6 टू द पावर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.36, 0.36। ओके, ये क्लियर है। ओके, ठीक है राहुल, राहुल क्लियर है ये। मैं भी कंफ्यूज हो गया, फॉर्मूले इतने सारे हैं ना। ठीक है, कैलकुलेटर, अच्छा, मयूर क्या पूछ रहे हैं, हाँ सब गेट, ऐसे गेट। ओके ओके, ठीक है, एक काम करेंगे, हम एक एक्सटेंशन डाल देंगे यहाँ पर, गेट का कैलकुलेटर का एक्सटेंशन डाल देंगे। ठीक है, ठीक है, जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा यहाँ पे मैं कैलकुलेटर में पुट करके, सिंपल सिंपल चीजें भी मैं कैलकुलेटर में पुट करके आपको दिखाऊंगा कि इफिशिएंटली और क्विकली कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, क्लियर है। ठीक है, तो क्लास एंड करें। ठीक है, क्लास एंड करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मीट यू इन नेक्स्ट संडे। आपको जो भी डाउट्स है आप मेरे को ग्रुप में टैग करके, अब मेरे को ग्रुप में टैग करके पोस्ट कर सकते हैं। कोई और सॉल्व कर लिया तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको संडे, हमारे संडे सभा में आपको सब सॉल्व करके दे दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। ओके, बाय। ओके, थैंक यू एवरीवन। साइन वाला मैकेनिक्स का नहीं जम रहा है, ठीक है, नहीं जम रहा तो बताएंगे। ठीक है, आप मेरे को बताइएगा, ठीक है मयूर। चलिए, क्लास एंड करते हैं यहाँ बस। गुड नाइट एवरीवन।
watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.